टिकट तय हो चुके हैं, लेकिन प्रत्याशियों की लिस्ट अभी जारी नहीं की जाएगी। डॉक्टर गोविंद सिंह भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। भोपाल जबलपुर राजमार्ग पर हुआ भीषण सड़क हादसा, पति और गर्भवती पत्नी सहित एक मासूम की मौत। सड़क पर बैठे मवेशियों के बचाने में हुआ हादसा। खेत में काम कर रहे लोगों पर गिरी आकाशीय बिजली, 4 लोगों की मौत, 7 घायल। मृतकों में 3 लोग एक ही परिवार के। इंदौर संभाग में निकल रही जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने आए केंद्रीय मंत्री और भारतीय सेना के पूर्व जनरल वीके सिंह ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। बुधवार को अनंतनाग में हुए आतंकी हमले पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में सिंह ने कहा कि यह सोचना चाहिए, जब तक पाकिस्तान को अलग थलग नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। फिल्म वाले आते रहेंगे, क्रिकेट खेलने आते रहेंगे, सोचने की सब कुछ ठीक है, उनका पता चलना चाहिए कि आप नॉर्मल चीजों के अंदर हमसे रिश्ता तब तक नहीं रख सकते जब तक कि आप खुद नॉर्मल नहीं हो जाते। प्राइवेट हॉस्पिटल में दंपत्ति की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। पति पत्नी चेकअप कराने के लिए वेटिंग हॉल में बैठे थे। इतने में बाइक से 3 बदमाश आए और लाठी चाकुओं से हमला कर दिया। पति को बचाने पत्नी सामने आई तो एक बदमाश ने चाकू से उसका गला काट दिया। महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल पति को झालावाड़ रेफर किया, लेकिन उसकी भी रास्ते में ही मौत हो गई। मामला झालावाड़ के भवानी मंडी का है। अस्पताल में मौजूद एक चश्मदीद ने नाम नहीं बताने की शर्त पर जानकारी दी कि बदमाशों में एक हिस्ट्री शीटर भेरू गुर्जर था। भेरू गुर्जर ने जितेंद्र के पैरों पर लाठियों से मारकर उसको दोनों पैर लहूलुहान कर दिए। इसी बीच जितेंद्र की पत्नी अनु बीच बचाव करने आई। एक बदमाश ने अपनी जेब से चाकू निकालकर उस पर हमला कर दिया। चाकू अनु के गले पर लगा। अनु फर्श पर गिर गई और कुछ ही सेकंड में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। जयपुर में हत्या कर एक लड़की का शव फेंकने का मामला सामने आया है। शव को बैग में डालकर नाहरगढ़ की पहाड़ी में पत्थरों के नीचे दबा दिया गया। लड़की की हत्या की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। आरोपियों तक पहुंची। इसके बाद शव बरामद किया गया। हत्या की घटना चित्रकूट नगर थाने की बताई जा रही है। पुलिस ने बुधवार रात मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया, डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम डीएसटी के सर्किल इंस्पेक्टर गणेश कुमार सैनी ने चित्रकूट नगर थाने में मर्डर की एफआईआर दर्ज करवाई है। शिकायत में बताया, सदर थाने के कांस्टेबल शिवलाल को पिछले दिनों मुखबिर से सूचना मिली। रानाघाट नदिया पश्चिम बंगाल की रहने वाली स्वपन मंडल और तरुण लड़कियों से अनैतिक कार्य करवाता है। सूत्रों के अनुसार करीब 10-12 दिन पहले किसी बात को लेकर स्वपन मंडल की लड़की से कहासुनी हो गई। गुस्से में स्वप्न मंडल ने नौकर सुमन विश्वास उर्फ राम और साथियों के साथ मिलकर लड़की की हत्या कर दी। सबूत मिटाने के लिए लाश को एक बड़े बैग में भरकर रख दिया। रात के अंधेरे में गाड़ी में बैग को डालकर लाश को ठिकाने लगाने निकले और उसके बाद पहाड़ियों पर ले जाकर पत्थर से बैग को छुपा दिया और वहां से फरार हो गए। राजधानी भोपाल के सुखी सेवनिया इलाके में रहने वाले पति पत्नी की खुदकुशी के मामले में पुलिस को कमरे की तलाशी करने पर एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें पत्नी रीता ने लिखा है कि नरेश तमाम कोशिशों के बाद भी सुधरने को तैयार नहीं है। कोर्ट से काउंसलिंग के बाद हम दोनों साथ रहने को राजी हुए। उम्मीद सी आई कि इस बार सब ठीक हो जाएगा। मेरे ऊपर संदेह करके पीटते हैं। हमेशा के लिए जा रही हूं। मेरी मौत के लिए नरेश जिम्मेदार है। थाना प्रभारी का कहना है कि पत्नी की मौत के बाद पति ने भी जान दे दी। पटना के फतुहा में छात्रों के बीच मारपीट और फायरिंग की गई। मामला फतुहा थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित एक कोचिंग सेंटर का है, जहां बच्चों के बीच मारपीट के बाद भगदड़ मच गई। इसी बीच छात्रों के एक गुट ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक युवक को घायल हो गया। छात्रों के बीच खूनी संघर्ष में वाईफाई लग रहा है, एक युवक घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल इस घटना का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। साथ ही पुलिस मामले की जांच भी कर रही है।
ग्वालियर पहुंचे बीजेपी के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंडिया अलायंस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह इंडिया अलायंस नहीं, यह तो इंडी गठबंधन है। मध्य प्रदेश में और सब जगह चुनाव चल रहा है। इंडिया गठबंधन के लोग चुनाव प्रचार करने आए, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी का नाम न लेते हुए निशाना साधते हुए कहा कि उनके युवराज तो विदेश में बैठे हैं, वहां पर एक दो कार्यक्रम करते हैं, अब तो वह भी नहीं कर रहे हैं। बीजेपी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश का हजारों करोड़ों रुपए बचेगा। इस काम में जो हमारे शिक्षक लगते हैं उन्हें चुनाव में लगना पड़ता है, उनका समय बचेगा, वह शिक्षा में अपना योगदान दे पाएंगे। बार बार इलेक्शन होने से, आचार संहिता लगने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बुधवार को आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह चंडीगढ़ और मेजर आशीष ढोंचक पानीपत के रहने वाले थे। शहादत की खबर मिलने के बाद दोनों ही अफसरों के घर मातम छा गया। कर्नल मनप्रीत की मां को उनकी शहादत के बारे में नहीं बताया गया है। वहीं मेजर आशीष नया घर बना रहे थे, अब इस घर में उनके पार्थिव देह पहुंच रही है। कर्नल मनप्रीत सिंह मूल रूप से पंजाब के मोहाली जिले के गांव भड़ोजिया के रहने वाले थे। उनका ससुराल पंचकुला के सेक्टर 26 में है। हालांकि वे न्यू चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए थे। कर्नल मनप्रीत की पत्नी जगमीत ग्रेवाल हरियाणा में पंचकुला के पिंजौर स्थित सरकारी स्कूल में टीचर है। उनके 2 बच्चे भी हैं। विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस में मंथन चल रहा है। भोपाल में लंबे विचार विमर्श के बाद दिल्ली में भी 2 दिनों तक चर्चा हुई। पार्टी नेताओं ने तय किया है कि अभी उम्मीदवार घोषित नहीं करेंगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए जाने के कारण भी बताए। भोपाल में अपने आवास पर मीडिया से चर्चा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश को लूट डाला, उसका पैसा भाजपा नेताओं की जेब में पहुंच चुका है। 20-20 करोड़ रुपए प्रत्याशियों को दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा, पूरी तरह से फर्जी है। दतिया में पड़ोसियों के विवाद में हुई 5 लोगों की हत्या के मामले पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा, भाजपा के नेता रेत पत्थर की खदानें चला रहे हैं। जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह की गिरफ्तारी पर सियासत देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे जैसी करनी वैसी भरनी बताया है, तो वहीं बिहार की महागठबंधन दलों ने इसे विपक्षियों पर कार्रवाई करार दिया है। आरजेडी विधायक राकेश जैन ने कहा है कि देश में ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर कार्रवाई कर मुंह बंद करना चाहती है। देश में जितनी भी कार्रवाई को देखिएगा तो पता चलेगा कि वह विपक्ष के नेताओं पर ही हुई है। राकेश ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी दागी नेता जाते हैं वह पाक और साफ हो जाते हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर के विरोध सहित अन्य मांगों को लेकर इंदौर में राव से कलेक्ट्रेट तक किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। राव से राजेंद्र नगर, राजीव गांधी चौराहा होते हुए रिंग रोड से आईटी पार्क तक आना थी। इसी बीच खबर है कि पुलिस ने आईपीएस कॉलेज के सामने ही जाम को देखते हुए रैली को रुकवा दिया। यह विवाद की स्थिति बन रही है। ट्रैक्टरों के कारण जाम में 2 एम्बुलेंस भी फंस गई। किसानों का विरोध है कि 3200 एकड़ में विकसित किए जा रहे इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए होने वाले अधिग्रहण को लेकर है। इसके लिए 16 गांवों के किसान एक साथ जुटे हैं। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस के बढ़ते मामलों के बीच गुरुवार 14 सितंबर को सभी स्कूल कॉलेज 2 दिनों के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया है। यहां निपाह वायरस से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एक 9 साल का बच्चा आईसीयू में है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एक स्वास्थ्य कर्मचारी में भी निपाह वायरस की पुष्टि हुई है। इसी के साथ केरल में निपाह के अब तक 5 मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि प्रदेश में जिस वायरस की पुष्टि हुई है वह बांग्लादेशी वेरिएंट है। यह इंसानों से इंसानों में फैलता है। इस वायरस से मृत्यु दर अधिक है पर यह कम संक्रामक है।
हिंदी दिवस के अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने विश्व के सबसे प्रख्यात चिकित्सा शोध जर्नल द लॉसेंट की टीम के साथ भोपाल के हमीदिया अस्पताल के मंदार कक्ष में हिंदी ट्रांसलिटेशन का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में द लॉसेंट की डिप्टी पब्लिशिंग हेड फियोना मैकलेप और एलाइजेबियर उपस्थित रही। इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा, हिंदी में होगा द लॉन्सेट ट्रांसलेशन। अंग्रेजी के बाद विश्व की चौथी भाषा हिंदी होगी। मेडिकल की एमबीबीएस की पढ़ाई के फर्स्ट ईयर को हिंदी में शुरू किया था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी के आह्वान पर हमने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई हिंदी में एमबीबीएस की शुरू की। इस वर्ष इसी महीने की 30 तारीख तक हम बाकी जो हमारी एमबीबीएस की पढ़ाई है उसको भी, उसकी किताबों को भी रूपांतरित कर देंगे। पर हमारा एक विचार था कि यदि हमने एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में शुरू की है तो रिसर्च को लेकर भी हम हिंदी में काम करें, और उसको लेकर हम लगातार बात कर रहे थे। दुनिया का जो सबसे बड़ा रिसर्च पेपर है, रिसर्च का जो जर्नल है वो है लॉन्सेट मेडिकल फील्ड का। हमने उनसे कांटेक्ट किया, लगातार हमारी उनसे बातचीत हो रही थी और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आज हिंदी दिवस पर लॉन्सेट और मध्य प्रदेश के मेडिकल एजुकेशन विभाग में एक साझा समझौता हुआ है कि अब लॉन्सेट भी हिंदी में प्रकाशित होगा। बिहार में पटना, गया, नवादा समेत 19 जिलों में हल्की बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। आरा, गया में हल्की बारिश हुई है। हालांकि मानसून के कमजोर होने से बारिश की कमी बनी हुई है। बिहार में बारिश की कमी का ग्राफ बढ़कर 28% तक पहुंच गया है। 13% तक राज्य में 875.4 mm बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन मात्र 631.9 mm बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ रेखा जैसलमेर, शिवपुरी, रांची, दीघा होते हुए दक्षिण पूर्व की ओर पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक प्रभावी है। पटना में आज हल्की बारिश के आसार हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सुबह से ही कड़ी धूप निकल रही है। उमस भरी गर्मी में लोगों को परेशान कर रखा है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।